आगे थोड़ा गूगल में जाऊंगा जब मैनेजर लेवल पे। मजा तो तब है गूगल में, आराम से 80-90 लाख का पैकेज होगा। 1.5 करोड़ नहीं, वो तो डायरेक्टर प्लस होता है। डायरेक्टर्स होता है करोड़ों में, मैनेजर्स वगैरह का 70-80 लाख के आसपास पहुंच जाता है गूगल में। बाकी और जगह मैनेजर्स का करीब 30 से 50 लाख के आसपास होता है, 25-50 के आसपास। डेटा साइंस में आराम से 30 लाख मिल जाते हैं मैनेजर को, आराम से। चलो तो शुरू करते हैं आज नई कहानी, नई दुनिया। चलो तो गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं एक तरह की डेटा का जिसका नाम है टाइम सीरीज एनालिसिस। सच पूछो तो हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनियां टाइम सीरीज की तरफ भाग रही हैं। पहले यूज नहीं करती थी, अब भागने लगी हैं। तो आजकल लोग टाइम सीरीज पे क्वेश्चन भी बहुत पूछते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ सकते हैं, 2-3 चीजें हम समझते हैं जो हमने स्टडी की, रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले बात, अगर हमें क्लास प्रिडिक्ट करनी हो, है ना, या कैटेगरी प्रिडिक्ट करनी हो। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। हाँ तो मेरे बच्चे, हाँ जी अब दिख रही है। यस सर। क्लास प्रिडिक्ट करना हो या कैटेगरी प्रिडिक्ट करना हो, तो हम लोग कौन से एल्गोरिथम यूज करते हैं, क्या करते हैं? है नेहा? क्लासिफिकेशन मींस प्रॉब्लम ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्लासिफिकेशन, राइट। और इसमें हमारे पास एल्गोरिथम कौन सी होती है? लॉजिस्टिक है, लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट, एक्जीबूस्ट, एडाबूस्ट, एक्जीबूस्ट, एडाबूस्ट, एसबीएम, नाइफ, केएनएन केएनएन, यस। और नाइफ बेस्ड। ठीक है ना, अंडरस्टूड। तो वी हैव these many algorithms to solve your classification problem। अगर हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम हो, है ना, ये हमारा क्या टारगेट वेरिएबल है, राइट, है ना। अगर आपके पास वेरिएबल हो कंटिन्यूअस हो, तो हम क्या करते हैं, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? रिग्रेशन प्रॉब्लम, राइट, दैट्स करेक्ट। और रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद हमारे कौन कौन से? लीनियर रिग्रेशन होता है, और डिसीजन ट्री होता है, रैंडम फॉरेस्ट कर सकते हो, एक्जी बूस्ट कर सकते हो, राइट, एडा बूस्ट कर सकते हो, एसबीएम भी कर सकते हो, नाइब केनन भी कर सकते हो। ओके, नाइब नहीं कर सकते, क्योंकि नाइब क्या होता है, वो सिर्फ क्लास कर सकता है, कैटेगरीज होती हैं। ओके, अब तीसरी हमने प्रॉब्लम देखी जहां पर हमारे पास टारगेट वेरिएबल नहीं था, राइट। है ना, टारगेट वेरिएबल, नो टारगेट वेरिएबल, राइट, है ना। तो एक तरह की समस्या थी जिसका नाम ने रखा था क्लस्टरिंग, राइट। तो इसमें तो हमने पढ़ा था, एक के मींस क्लस्टरिंग पढ़ा था, एक हायरार्किकल पढ़ा था, और भी थी बट हमारे पास सिलेबस में ही थी। हमने आपको वो बता दिखाया था ना, बहुत सारी हायरार्किकल, डीबी स्कैन, हायरार्किकल, राइट, ठीक है ना, ये पढ़ा था। अब हमारे पास समस्या एक और तरह की है। समस्या ये है कि जो हमारा डेटा है, टाइम से जो डेटा है वो अलग टाइप का डेटा है। अभी तक मैंने जितने भी डेटा उठाए थे उसमें कभी भी मैंने बात नहीं करी कि टाइम क्या होता है, डेटा में टाइम हो सकता है या नहीं हो सकता। बट आज की जो हम स्टडी करेंगे, दैट इज डेटा इज टाइम डिपेंडेंट। एक ऐसा डेटा है जिसमें टाइम मैटर करता है। एग्जाम्पल के लिए, चाय का बिकना, टी, डिमांड ऑफ टी क्या होता है, मॉर्निंग में डिमांड ऑफ टी ज्यादा होती है और इवनिंग, है ना, दोपहर में कम हो जाती है और इवनिंग में फिर से बढ़ जाती है।
जोमेटो का डेटा, जोमेटो, अगर आप जोमेटो में काम कर रहे हो तो जोमेटो में क्या होता है, मॉर्निंग में डिमांड बिल्कुल कम होती है, सुबह सुबह नाश्ता कौन मंगाता है, उठते ही नहीं लोग, राइट। फिर डिमांड बढ़ती है 2 बजे तक खूब ज्यादा, फिर डिमांड कम हो जाती है, राइट। जैसे ही शाम शाम होती है 6 बजे के बाद फिर से डिमांड बढ़ जाती है, कब तक जाती है, 9-10 बजे तक खूब भयानक होती है, फिर डिमांड फिर से कम हो जाती है। तो ये टाइम डिपेंडेंट है, ये डे वाइज, राइट। अब बात करते हैं हम ले सपोज वीक वाइज, वीक वाइज चले जाओ मॉल में, है ना। वीक डेज में आपके मॉल जो होता है बहुत कम बिकता है सामान, बट जैसे ही हमारा वीकेंड होता है, सैटरडे संडे आता है, फ्राइडे सैटरडे संडे आता है, सेल एकदम बढ़ जाती है। और ये हर बार होता है, हर वीक में होता है, ऐसा नहीं कि इस वीक होगा अगले वीक नहीं होगा, हर वीक में सेल ज्यादा होती है वीकेंड में, और वीकडेज में सेल कम होती है। तो आप देख रहे हो सारा डेटा जो कैसा है, टाइम डिपेंडेंट है। अगर मैं वीकडे हटा दूं तो सेल कम हो ज्यादा हो जाएगी, अगर मैं वीकेंड हटा दूं तो सेल कम हो जाएगी, है ना। जैसे कोविड का केस, मास्क बिकना, ऑक्सीजन सिलेंडर का बिकना, कोविड आया, जैसे ही बड़ा टाइम तो बढ़ गई, नहीं तो घट गई। आप ट्रेन का टिकट की डिमांड देख लो, ट्रेन के जो ट्रेन कौन से वाले जो रेलवे वाले टिकट्स होते हैं, राइट। तो एक वक्त आता है जो ट्रेन की टिकट बहुत बढ़ जाती है, जैसे सीजन, फेस्टिवल, अब दीपावली आने वाली है, अब टिकट बहुत बिकने शुरू हो गए, है ना। जैसे दीपावली खत्म हो जाएगी, फेस्टिवल खत्म हो जाएंगे, तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। गवर्नमेंट जो बसें होती है उनके टिकट का बिकना हर वीकेंड पे, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ, तो वीकेंड में घर जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, और वापस आते हैं तो उस वक्त डिमांड बढ़ जाती है, उसके बाद वीक डेज में डिमांड कम रहती है। एक दिन तो मैं अपने घर जा रहा था, पूरी बस में 3 लोग थे वॉल्वो में, ठीक है, तो अब थे तो थे, क्या करोगे। और वीकेंड में गया तो भाई सीट ही ना मिली, हम बुक करके नहीं गए तो भाई पता लगा कि लोकल बस से जाना पड़ा। अंडरस्टैंडिंग, सो दैट इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट। ट्रैक्टर की सेल है, किसानों की होती है, ट्रैक्टर किसानी तो खरीदता है, अब उसकी सेल क्या होती है, जैसे कि इस वक्त क्या है, इस वक्त क्या हो रहा है, धान कट रहे होंगे, धान बड़े हो गए, तो इस वक्त धान कोई खरीद नहीं जाएगा, तो इस वक्त सेल क्या होगी, उसकी कम होगी, है ना। जनवरी फरवरी मार्च में सेल बढ़ जाएगी, कारण क्या है जनवरी फरवरी, क्योंकि वो अपना जो गन्ना वगैरह खेत में डालता है, राइट, शुगर केन खेत में डालता है, तो शुगर केन से क्या होता है, पैसा आता है, पैसा आया उसने ट्रैक्टर खरीद लिया। फिर अप्रैल में मई में कम हो जाती है, जून जुलाई में फिर बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि उसमें धान को उसने लगाना होता है जमीन में, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो लोग खरीदते हैं। तो एवरीथिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग एज ऑफ नाउ, दे आर डिपेंडेंट ऑन टाइम। अंडरस्टूड। तो टाइम डिपेंडेंट अगर आपका डेटा है, अगर टाइम डिपेंडेंट डेटा है, तो दैट इज कॉल्ड योर टाइम सीरीज प्रॉब्लम। ओके, सो हियर बी predict continuous variable based on time। देखो सेल प्रिडिक्ट करोगे, चाहे चाय की हो चाहे आपके जोमेटो की हो, है तो कंटिन्यूस ही, राइट। तो रिग्रेशन चलाना चाहिए, पर रिग्रेशन क्यों नहीं चला, क्योंकि वो क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। याद करो बोधन ठाकुर, जब आप लोगों को कसम खाई थी कि रिग्रेशन में कॉन्सेप्ट था कि डेटा में ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर डेटा में ऑटो कोरिलेशन उस वक्त मिल जाता तो हम रिग्रेशन नहीं चला सकते थे, हमें क्या चलाना पड़ता, टाइम सीरीज चलाना पड़ता। अंडरस्टूड, हमें क्या चलाना पड़ता, टाइम सीरीज चलाना। तो टाइम सीरीज का मतलब क्या है, जब हमने रिग्रेशन पढ़ा था तो उसमें एक अजम्पशन था कि डेटा शुड नॉट हैव अ ऑटो कोरिलेशन, डेटा में ऑटो कोरिलेशन नहीं होना चाहिए था। अगर डेटा में ऑटो कोरिलेशन होता तो हम लीनियर रिग्रेशन नहीं चला सकते थे, तो हमें क्या चलाना पड़ता, टाइम सीरीज चलाना पड़ता। तो अजम्पशन पहले से ही होता है, राइट। ठीक है, तो अब हम इनका यूज कहां कहां होता है, देखो बहुत जगह यूज है टाइम सीरीज का, और आज की डेट में बहुत सारे एम्प्लॉयर जो है, जो हायर करते हैं ना, टाइम सीरीज बारे में बहुत सारा पूछने लगे, पहले नहीं पूछते थे। जब मैंने डेटा साइंस शुरू किया था तो कोचिंग पता कितना पढ़ाती थी, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री और टाइम सीरीज, बस खत्म। अगर आपको इतना आता है तो आपकी सैलरी और आपकी जॉब पक्की, इतना अगर अच्छे से आता है तो आपकी नौकरी पक्की, कम से कम आपको 7-8 लाख रुपए दे देते उस वक्त। अब आप इतना सारा पढ़ के जाओगे तब भी आपको 5 लाख रुपए देंगे, जब आपको डीप लर्निंग आती है तो कहेंगे अच्छा चलो 7-8 लाख दे देते हैं। क्योंकि पहले ना छोटी चीज भी क्या होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी। और उससे पहले जब मैं 2013 में 11 में आया था दिल्ली में, तो मैंने किसी बात, उसे सिर्फ रिग्रेशन आता था और कुछ नहीं आता था, एंड ही वाज अर्निंग क्लोज टू 20 लाख रुपीज दैट टाइम।
अब तो डायरेक्टर है वो, अंडरस्टूड। बट अब धीरे धीरे देखो, पहले क्या होती चीजें, लग्जरी होती हैं, फिर वो क्या बन जाती हैं, नेसेसिटी बन जाती है। जैसे मोबाइल का यूज, पहले मोबाइल क्या था, लग्जरी आइटम था, अब क्या बन गया, मोबाइल नेसेसिटी बन गया। जैसे होटल में पहले जाते थे, होटल में क्या होता था, चाबी भी लगती थी राइट रूम में, फिर क्या शुरू हो गया, कार्ड, है ना, इंफ्रारेड कार्ड राइट, वो लगाना शुरू हो गया, तो लग्जरी माना भाई कार्ड सिस्टम है। अब कार्ड क्या हो गया, नेसेसिटी हो गई, हर होटल में मिलेगा, ओयो को छोड़ के। कुछ ओयो में भी मिलता है, तो ओयो तो घर वाले भी बना लेते हैं, आप घर में 4 कमरे खाली हैं, ओयो खोल दो, दैट्स हाउ राइट। तो टाइम सीरीज वर्क्स लाइक दिस। ओयो भी प्रिडिक्ट करता है अपना डेटा बेस्ड ऑन टाइम सीरीज। एक, शायद मैंने आपको डेटा दिखा नहीं था, दिखाऊंगा अगले कभी क्लास में। तो एक बच्ची काम कर रही है ओयो में, ठीक है, तो कुछ ओयो होटल्स आर ओन्ड बाय ओयो इटसेल्फ, राइट, कुछ तो आपके आपने हायर कर लिए, कुछ इस तरह कुछ अपने हैं। तो उसे प्रेडिक्ट करना था कि एसी का कंजम्पशन कैसे होगा, अंडरस्टैंडिंग, तो उसे प्रेडिक्ट करना था। तो एसी का डेटा होता है मिनट वाइज होता है, एसी का डेटा मिनट वाइज होता है ना। मान लो गर्मी बहुत लगी तो आपने चला ली, अगर गर्मी नहीं चली तो आपने एसी बंद कर दिया, यही करते हैं ना। और एसी के इटसेल्फ में भी एक सिस्टम होता है, आप टेम्परेचर सेट कर दिया कि मान लो 20 डिग्री, तो जैसे 20 डिग्री होगा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऑटो कट हो जाएगा, होता है ना। प्रेशर करना, कंप्रेशर चलना बंद हो जाता है तो क्या होता है आपका जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, खत्म ही मतलब ना के बराबर हो जाता है, अंडरस्टूड। तो इस वहां पे भी आपका टाइम सीरीज यूज होता है। आप हम लोग बात करें इसकी जो एटीएम कैश मैनेजमेंट जो होता है, वहां पे भी टाइम सीरीज यूज होता है, किस वक्त पे कितना एटीएम वहां पे पैसा डालना है ना। वो टाइम डिपेंडेंट होता है, जैसे वीकेंड में खूब लोग पैसा निकालते हैं, वीक डेज में कम निकालते हैं, शाम को ज्यादा निकालते हैं, घर से वापस आ रहे होते हैं ऑफिस से बाहर, अरे भाई बच्चों को कुछ लेके चलना है, सुबह सुबह नहीं निकालते, है ना। वो भी टाइम सीरीज होता है। जैसे आपका एचआर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है ना। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जैसे कि जो एचआर होते हैं राइट, उन्हें पता होता है, अभी हमने रेटिंग दी है सबको बच्चों को, अभी तो आप उसमें नहीं हो कॉर्पोरेट में, बट कॉर्पोरेट में ऐसा होता है जैसे कि मान लो आपको रेटिंग मिली, रेटिंग जैसे आपके पूरे साल आपने काम किया, 6 महीने काम किया, वट सो एवर आपने काम किया, उसके बाद 6 महीने या साल बाद हर कंपनी का अपना अलग अलग रेटिंग मिलती है, ठीक है ना। अब रेटिंग मिलेगी तो हो सकता है आप 5 रेटिंग मिली या 4 मिली और आप खुश नहीं हुए, आपको सैलरी कम मिली, जो इंक्रीमेंट होता है ना हर साल वो कम मिला, तो आप क्या करोगे, छोड़ के भाग जाओगे। बार बार थोड़े को पैसा बढ़ा दो, पैसा बढ़ा नहीं बढ़ाया तो क्या करोगे, आप छोड़ के भाग जाओगे। तो एचआर को पहले से पता होता है ऐसे बंदे छोड़ने वाले हैं, वो पहले से प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है। आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो, यू आर रिप्लेसेबल, कूल, ठीक है ना, दैट्स हाउ इट गोस, ठीक है। और देख लेते हैं एग्जांपल, बहुत जगह है राइट, आप समझ लो ओके उबर, और कौन सा है, ओला, राइट, ये टाइम डिपेंडेंट बहुत भयानक होती है। शाम को देखो प्राइस डबल हो जाता है कैब का, ये सुनो, जैसे मैं नोएडा जाता हूँ सेक्टर प्लस राइट, तो सुबह तो मैं मेट्रो से आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। शाम को जब जाता हूँ मेरी मीटिंग वूटिंग चल रही होती है राइट, कभी कभी तो मैं क्या करता हूँ ऑफिस में ओला कर ली, ओला बैठ के अपने काम करते चला गया, राइट, इंटरनेट कनेक्ट कर दिया। बट कभी कभी होता भैया, अगर जनरली आऊं तो 300 से 450 रुपए के बीच आ जाता हूँ, शाम को उस दिन का 650 रुपए, 630, मतलब आधे ज्यादा राइट, 150 टाइम्स। अब भाई जाना तो जाओ, नहीं जाना मत जाओ, क्योंकि उस वक्त क्या डिमांड बढ़ गई, टाइम डिपेंडेंट है ना, शाम को डिमांड बढ़ गई, और ये हमेशा होगा, राइट। वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है हमारे पास जो हम आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करें, बट पॉइंट ये है कि वहां पर ऐसा होता है, ठीक है। बारिश बहुत तेज हो जाए, पैसे बढ़ जाएंगे, है ना। एक लोकेशन पर लोग ज्यादा हो जाए, जैसे कैब 2 हैं या 3 है और 10 लोग सर्च कर रहे हैं, तो जैसे सर्च करते उन्हें पता चल जाता है ना कि आप सर्च कर रहे हो, नंबर बढ़ा दिया उन्होंने, प्राइस बढ़ दिया, हाई कर दिया। और पता है ऐसा कब करते हैं, आपको पता नहीं चलता होगा, कि जैसे कि मान लो 2 कैब है सिस्टम में और 4 लोग ट्राई कर रहे हैं, तो पता एक को वो घुमाते रहेंगे, आपने कहा वेट करते हैं, वो ऐसे ऐसे डंडा जाता है इधर के लिए राइट, वो आता है, उसका Yes, मतलब sir. क्या है कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने लोग हैं लाइन में लगे हुए, कुछ माइक्रो सेकंड में, और कैलकुलेट कर 5 लोग ट्राई कर रहे हैं,
सिर्फ 2 कैब है, पैसे बढ़ाओ, ऑटोमेट बढ़ जाते हैं, उन्हें करना कुछ नहीं, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है ना, ये तो हम भी करते हैं, मतलब अलग बात है, हमारा सिस्टम अलग है, हम डॉक्टरों के लिए करते हैं, वो हम लोग हमारी करते हैं, सब लूटते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। और क्या चल रहा है बे? वाईफाई चलेगा? हाँ तो बोल दे बेटा, ऐसे मत करो हम। ठीक है, तो हाँ जी, अंडरस्टूड माय पॉइंट। इस तरह से आप ऐसे सोच लो कि आपका डिमांड फॉरकास्टिंग, कि डिमांड क्या होने वाली है आगे आने वाले वक्त में, राइट? तो कंपनी पहले से प्लान करके रखती है। सडन कुछ हो जाता है उसकी अलग बात, जैसे कोविड हो गया, राइट? सडन मास्क की जरूरत पड़ गई, सडन सैनिटाइजर की जरूरत पड़ गई, नहीं था। अब कोई कहते तो डिमांड प्रिडिक्टेड है कितनी होगी, अब खत्म ही ना होंगे, चाहे उनको उठा ओढ़ के अब ओढ़ो बिछाओ सो, कुछ ना होने वाला, क्योंकि डिमांड प्रिडिक्टेड है। तो ये सब पहले से हमें प्लान करके चलना पड़ता है। ठीक है ना? तो हमारे पास बेटा जो डेटा होता है बेसिकली वो 3 टाइप का डेटा होता है। अभी तक आपने जो डेटा देखा था, जो भी आपने अभी डेटा पढ़ा था अभी तक का, वो एक टाइप का डेटा था, राइट? तो हमारे पास गाइस 2 चीजें होती है, पहला होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है हमारे पास टाइम। 2 चीजें होती है। ऑब्जेक्ट का मतलब डेटा, आप समझ सकते हो, और टाइम का मतलब टाइम। तो सबसे पहले समझते हैं, मान लो हम एक कंपनी के ओनर हैं, जहां पे हमारे पास कोई 10-12 एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए। मैं एक कंपनी का मालिक हूं और मेरे पास कोई 10 स्टोर हैं, ठीक है ना? तो ये 10 स्टोर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। ठीक है ना? अगर बैंक है तो बैंक के लिए आप कस्टमर हो, राइट? तो आप उसके लिए क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। ठीक है ना? अभी स्टोर की बात कर लेते हैं, राइट? तो मैंने ऐसे लिखा आईडी, स्टोर आईडी, ओके? स्टोर आईडी आपने लिखा 101, आपने लिखा 102, आपने लिखा 103, 104, 105, 106 एंड सो ऑन, राइट? यहां पर आपने लिख दी सेल। ठीक है, एंड सो ऑन, ओके? आपके कुछ और वेरिएबल रहे होंगे, इनकम व्हाटसोएवर, ओके? डजंट मैटर, ये वेरिएबल्स हैं। तो इसमें क्या चीज बदल रही है गाइस? ऑब्जेक्ट बदल रहा है ना? और आपने बोला कि जो डेटा है वो जनवरी का है, जनवरी 2021 का डेटा है। अंडरस्टूड? तो इसमें क्या चीज बदल रही है आपकी? ऑब्जेक्ट बदल रहा है, टाइम बदल रहा है? ऑब्जेक्ट बदल रहा है। तो इसका मतलब इस सिचुएशन क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका बदल रहा है, वेरीज, ठीक है? और टाइम जो है वो आपका क्या है? फिक्स है। फिक्स है ना, क्योंकि जनवरी की बात कर रहा है वो पूरा, राइट? ये एक तरह का डेटा होता है, इसको बोलते हैं गाइस क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रॉस सेक्शनल डेटा। एक सेकंड गाइस। हम्म, ठीक है गाइस, क्रॉस सेक्शनल डेटा, कूल। दूसरा सिस्टम उठाते हैं हम लोग, ऐसे कॉपी करते हैं। डेट है जनवरी का है, फरवरी का है, मार्च का है,
ओके सॉरी, अप्रैल का है एंड सो ऑन, ठीक है, डॉट 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 डॉट। बट मेरे एक स्टोर का है, स्टोर 101, राइट Object is fixed and time varies. राइट, इसको बोलते हैं गाइस टाइम सीरीज। क्या बोलते हैं इसको गाइस हम लोग? टाइम सीरीज। इसमें ऑब्जेक्ट फिक्स है और इसमें टाइम बदल रहा है, इसको क्या बोलोगे आप? टाइम सीरीज डेटा। ठीक है ना? एक और करते हैं काम हम, जिसमें टाइम भी बदलेगा और ऑब्जेक्ट भी बदलेगा। ठीक है सर, इसमें टाइम भी बदलेगा और ऑब्जेक्ट भी बदलेगा। ऐसे डेटा को बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल डेटा, सॉरी पूल्ड डेटा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पूल्ड डेटा। और इसको कुछ लोग हायरार्किकल भी बोलते हैं। ओके सर, ठीक है सर। एक मिनट देख के आता हूं, अगर बाहर मुझे रूम मिल गया तो बाहर बैठ जाऊंगा। गाइस एक मिनट। मेरा मीटिंग है, ठीक है, तो आप 15 मिनट बैठो, जल्दी हो जाएगी जहां तक लगता है मुझे।